पाठ 15 जड़ और फूल। गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ता जैसा लगता। एक बार फूलों को शैतानी सूझी। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा, उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी ना बोली। बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया, एकदम ठूंठ सा हो गया। बरसात बीती, जाड़ा गया और वसंत आया। फिर हुआ एक चमत्कार। उसी गुलमोहर के ठूंठ पर कोपलें आईं, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा, हमने आपके ही कारण जीवन पाया है। आप सचमुच खूबसूरत हो। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं। उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर का। फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई थी? क्योंकि जड़ फूलों से कम सुंदर होती है, इसीलिए फूलों ने जड़ को बदसूरत कहा था। दूसरा प्रश्न है, गुलमोहर पर बिजली कब गिरी? गुलमोहर पर बिजली बरसात आने पर गिरी। गा, नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा? क्योंकि अब फूल समझ चुके थे कि जड़ की मेहनत के कारण ही नए फूल आए हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सूची में कुछ चीज़ें आकाश की हैं और कुछ धरती की। इनकी अलग अलग सूची बनाओ। बच्चों देखिए, आकाश और धरती। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कहाँ पर होता है? आकाश में। तो इंद्रधनुष के लिए मैं लिख देती हूँ आकाश। आकाश, आकाश। हाथी कहाँ पर होता है? धरती पर। फूल कहाँ पर होते हैं? धरती पर। तारे कहाँ होते हैं? आकाश पर। बादल आकाश पर। नदी धरती पर। चांद आकाश पर। इसको बच्चों आप इंद्रधनुष लिखने के बाद ये इसके सामने आकाश लिख दोगे। हाथी लिखने के बाद इसके सामने धरती लिख दोगे। फूल लिखने के बाद इसके सामने धरती लिख दोगे। इसी तरीके से ये जो शब्द दिए गए हैं इसको लिखोगे और जहाँ जहाँ पर ये होते हैं उसके सामने लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विलोम शब्द। बदसूरत, बदसूरत का क्या आएगा? खूबसूरत, खूबसूरत। आया का गया, नया पुराना। सुख दुख, सुख आएगा दुख। सीधा उल्टा, डर निडर। नंबर 4 है, तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा होगा। गर्मी में इसी तालाब में क्या क्या अंतर आ जाता है? सोचो और लिखो। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि गर्मी में पानी सूख जाता है ज़्यादा गर्मी होने के कारण, तो इसका आंसर आएगा गर्मी में तालाब का पानी कम हो जाता है। आगे है नंबर 5, बताओ विद्यालय आते समय रास्ते में तुम्हें कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? इसमें बच्चों आपको जो पेड़ रास्ते में दिखाई देते हैं जब आप स्कूल आते हो उनका नाम लिखना है। जैसे हो सकता है आपके रास्ते में नीम का पेड़ पड़ता हो
पीपल हो या जो भी पेड़ पौधे आपको रास्ते में दिखाई देते हैं उसी का नाम लिखना है। आगे है कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं। बच्चों जब आप सुबह स्कूल आते हो तो उस टाइम में आपको जो रास्ते में पशु पक्षी दिखाई देते हैं उनका नाम लिखना है। यातायात के कौन कौन से साधन दिखाई देते हैं। बच्चों यातायात के साधन वो होते हैं जो हमको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उनको यातायात के साधन कहते हैं। तो जैसे आपको दिखाई देता होगा साइकिल, मोटरसाइकिल या और जो भी आपको रास्ते में साधन दिखाई देते हैं उनका आपको नाम लिखना है। नंबर 6, तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है। बच्चों जब कोई निस्वार्थ भाव से काम करता है तो वही चीज़ खूबसूरत होती है। नंबर 7 है हमें किनका सम्मान करना चाहिए और क्यों। हमें सबका सम्मान करना चाहिए क्योंकि हर एक उपयोगी है। नंबर 8, सही बात पर सही का निशान लगाओ। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हाँ कि नहीं। हाँ बच्चों, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं तो हम हाँ पे टिक लगा देंगे। हरे पेड़ों को काटना चाहिए। बच्चों बताइए हरे पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं, तो इसका आएगा नहीं, पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए।